हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन में हमें पार्ट ए और पार्ट बी में नंबर दिए गए हैं और इनमें 1 डिजिट दोनों में मिसिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यहां ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर हमें एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट यानी कि हमें 0, 1, 2, 9 तक कोई ऐसी डिजिट यहां पर सिलेक्ट करनी है जिसको यहां फिल करने पर नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है ये हम जानते हैं कि नंबर में जो भी नंबर हमें गिवन हो उसकी डिजिट को हमने सम करना होता है। ठीक है, जैसे यहां पार्ट ए में नंबर है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट तो यहां मिसिंग है तो उसको हम एज इट इज यहां मिसिंग है तो डैश लगा लिया। आगे +6 +7 और आगे डिजिट को प्लस किया जा रहा है, +2 +4। इनको अगर हम प्लस करें तो ये यहां पर आ रहा है 19, लेकिन यहां वाली डिजिट मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसी कोई डिजिट हमें स्मॉलेस्ट डिजिट, पहले तो हमें कोई स्मॉलेस्ट डिजिट यहां पर सिलेक्ट करनी है जिसको यहां लिखने पर ये जो सम आ रहा है इस नंबर का वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो उसका मतलब होगा कि नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई ऐसी डिजिट हमें यहां लिखनी है जिसको यहां लिखने पर इन दो का हम सम करें तो वो 3 से डिवाइड हो, और वो सम अगर 3 से डिवाइड होगा तभी हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां स्मॉलेस्ट डिजिट हमें पहले देखनी है, तो 0 की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम 0 + 19 करते हैं तब आंसर सम आता है 19। तो 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 0 भी नहीं लिख सकते। उसके बाद है 1, तो 1 + 19 अगर हम करें तो ये होता है 20, तो 20 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद हम स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए ट्राई करेंगे 2 को, तो 2 + 19 तो ये हो गया यहां पर 21, और 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट यहां पर आनी चाहिए 2। और जब हम यहां 2 लगाएंगे तो इस नंबर के डिजिट का सम हो जाएगा 21, और 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसलिए पार्ट ए के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह हमें अब ग्रेटेस्ट डिजिट भी ऐसी फाइंड करनी है जिसको अगर हम इस नंबर के अंदर लिखें और इस नंबर की डिजिट का सम करें 6 + 7 + 2 + 4, तो सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इनको प्लस करके तो हमारे पास बन रहा है यहां पर 19, लेकिन यहां पर हमें ग्रेटेस्ट डिजिट सिलेक्ट करनी है ताकि सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम ग्रेटेस्ट की तरफ से चलेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट है यहां 9, अगर हम 9 + 19 करते हैं तो ये हो जाएगा 28, और 28 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 नहीं लिख सकते। उसके बाद है 8, ग्रेटेस्ट 8 + 19 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 27, और 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट डिजिट में हम यहां लिखेंगे 8, यानी कि अगर हम यहां ग्रेटेस्ट डिजिट 8 लिखते हैं और इन नंबर की डिजिट को प्लस करते हैं तो जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, और इसका मतलब है कि अगर सम डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
3, तो यहां पर ग्रेटेस्ट डिजिट जो होगी वो आएगी 8। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट यहां 2, यानी कि हमारा नंबर यहां पर बन जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए 2 6 7 2 4, 26,724 स्मॉलेस्ट डिजिट यहां पर प्लेस करने के बाद। और ग्रेटेस्ट डिजिट अगर हम प्लेस करें तो ये हो जाएगा 86,724, और ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इनकी डिजिट को सम किया, तो जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये वाले नंबर बन गए। यहां पर हमें बोला है कि हमें ऐसी कोई डिजिट ब्लैंक स्पेस में लिखनी है जिसको लिखने के बाद नंबर फॉर्म्ड जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए आ गया ये नंबर और ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए ये वाला। तो ये हो गया इसका पार्ट ए। पार्ट बी में नंबर गिवन है, यहां पर 1 डिजिट मिसिंग है, तो इसमें भी हमने एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है, स्मॉलेस्ट डिजिट, और एक लिखनी है ग्रेटेस्ट डिजिट। ऐसी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट हमने इस नंबर में यहां पर लिखनी है जिसको लिखने के बाद ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो उसके लिए यहां पर हम डिजिट को प्लस करेंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल होने के लिए हम नंबर की डिजिट को प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो इसका मतलब होता है कि नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहां डिजिट है नंबर में 4 + 7 + 6 + 5, और यहां वाली डिजिट मिसिंग है, आगे +2। अब इनको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 11 + 6 17 + 5 22 + 2 24, यानी कि यहां पर एक डिजिट मिसिंग है और इन बाकियों को सम करके आ गया 24। ठीक है, तो अब हमें स्मॉलेस्ट डिजिट, तो वही हमने जैसे हमने पार्ट ए में किया 0 से लेके 9 के बीच में, 0 से 9 तक 1 डिजिट हमें देखनी है स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अगर हमें देखनी है पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर अगर हम 0 लगा दें, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहां 0, तो इसमें 0 + 24 करें तो ये होता है 24, और 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, तो इसका मतलब हुआ यहां पर स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो 0 आएगी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए आ गया यहां पर 0, यानी कि जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा यहां पर 4 7 6 5, और मिसिंग डिजिट जो है वो होगी यहां पर 0 और आगे 2। तो ये हो गया यहां पर 4,76,502, तो ये वाला नंबर यहां पर फॉर्म हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अब इसी तरह हमें ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो सकती है वो चेक करना है। तो यहां डिजिट का सम आया है हमारे पास 24, तो 24 में कोई ऐसी डिजिट हमें प्लस करनी है ग्रेटेस्ट डिजिट जिसको सम करने के बाद नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम यहां ग्रेटेस्ट की तरफ से चलेंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट है यहां 9, तो अगर 9 को यहां लिखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां 33, 9 + 24 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 33, और 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 11 जा 33। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट जो होगी वो आ जाएगी यहां पर 9। अब नंबर जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा यहां पर 4 7 6 5 9 2, तो यहां पर 9 जो है वो आ गई हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट, और नंबर फॉर्म हो गया 4,76,592। तो ये हो गया इसके लिए आंसर।